डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज कहा कि जिला में कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के खात्मे के लिए लोगों को तमाम एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। कोविड-19 के मौजूदा मंजरनामे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि जिला में कोविड से शफायाबी की शरह में बेहतरी देखने में आई है और इस मुद्दत के दौरान मस्बत मामलात की शरह में भी कमी देखने को मिली है। देखिए आशियाना के साथ शौकत मुश्ताक की खास रिपोर्ट। इसमें मैं दो चीज़ों पे आपसे डिस्कशन करूंगा। एक तो ये है कि कोविड की अभी सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में हमारा मिटिगेशन और मैनेजमेंट कैसी है। अभी के जो है 3-4 आंकड़े जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जो लोगों तक जाने चाहिए। अभी हमारे पास जो केसेस हैं वो लगभग 1000 के करीब हैं और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 4.1% से कम आ गया है। जो अभी तक हमने डेटा अपडेट किए हैं और जो पिछले इस वीक के एंड में जो डेटा अपडेट हो जाएगा उसके बेसिस पे हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है जो है वो 2.1% से नीचे चली जाएगी। उसी के साथ साथ जैसे वैक्सीनेशन को अगर हम देखेंगे और टेस्टिंग को देखेंगे, जो इसका बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है, टेस्टिंग हमारी ऑन एन एवरेज जो है वो 3,500 से 4,000 के बीच में पर डे होती है और जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत कम है। उसी के साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन की भी साथ में बात करें तो वैक्सीनेशन में जो हमारे दो हिस्सों में जो 2 ग्रुप्स के अंदर चल रही है, एक तो 45 प्लस एज ग्रुप हमारा है और दूसरा जो है वो 18 से 45 साल है। 18 से 45 साल के ग्रुप जितने भी हैं उसमें 9,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है पिछले 2 दिन के अंदर। और उसी के साथ साथ जो हमारा 45 प्लस एज ग्रुप है उसमें भी हमारी वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो 80 प्लस हो गई है और आने वाले टाइम में जितना भी उनको प्रायोरिटाइज करके वो वैक्सीनेशन भी होगी। और जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है कि इस मंथ के आखिर में जितना भी 45 प्लस एज ग्रुप है वो कंप्लीट करना है और 15 जुलाई तक जो है वो हमने 30% जो है वो ग्रुप 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन में कवर करना है। कोविड आइसोलेशन जो हमारे सेंटर्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, दूसरे सेंटर्स भी हैं, तो आज की डेट में अगर मैं वहां पे आपको बताऊं तो हमारे पास वहां पे अभी लगभग 48% के करीब जो रिटेंशन है हमारे, मतलब लगभग 50 के अराउंड हमारे पेशेंट अभी वहां पे हैं। और उसी के साथ साथ जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत अच्छा है हमारा, मतलब पहले जो हमारे पास 160-70 पेशेंट होते थे तो आज की डेट में 50 पेशेंट है वहाँ पे। और जिसमें जो है पिछले कई दिनों से फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मदद से या उसकी जो जितना भी उसने हमारा साथ दिया है उसकी बदौलत जो है वो ऐसा हुआ कि हमारे पास डेथ्स जो है वो भी कम हुई और पिछले कई दिनों से जो है हमारे पास ज़्यादा डेथ हुई नहीं, तो हमारा डेथ रेट जो है वो भी लेस देन 1%। तो बताया जो हम पूरा एक जो मैनेजमेंट और मिटिगेशन का जो सिस्टम हम यहाँ पे चला रहे हैं उसी के साथ साथ हमें जो दूसरा पार्ट है जो निहायत ही जरूरी है जिसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारे ये आंकड़े कम आना, हमारे पेशेंट का डिस्चार्ज जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का कम होना, ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि आप कोविड को लेके किसी किस्म की कोई भी लापरवाही बरतें। जो हमने कोविड के ऊपर काम किया है और काम किया है हमने पब्लिक की मदद से। अगर पब्लिक इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, वो कोऑपरेट नहीं करती, तो शायद आज की डेट में हमारी ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो पाती। अपना काम जो है वो अच्छे से चलाएं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि काम जो है वो चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से कल हमारा काम बंद हो जाए, जिसकी वजह से सिर्फ आदमी खुद ही सफर नहीं करता बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जितने भी अफराद होते हैं वो सब उसके साथ इफेक्ट करते हैं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल ना छोड़ें, उसके ऊपर तहम्मुल से काम करें, उसके ऊपर संजीदगी से काम करें, ताकि आने वाले टाइम में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है या जरूरियात जिंदगी जो है वो किसी तरीके से जो है वो ठप ना। अगर हम देखें राजपुरा ने कंप्लीट कर लिया है, दूसरे नंबर पे हमारा जो पुलवामा है वो सेकंड नंबर पे है, उसने भी लगभग 90% क्रॉस कर लिया है। तीसरा हमारा जो है वो त्राल आता है, तो त्राल में भी लगभग 85 हुआ है। तो हमारा 72% जो है वो अभी पामपुर ने क्रॉस किया, जिसमें वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट है जैसे तहसीलदार हैं, एडीसीज हैं, एसएसपी साहिब हैं हमारे वहाँ पे, तो इन्हें बहुत अच्छे से मेहनत की है कि जो 43 से अभी 72% पे उनको लाया है। और उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पामपुर ब्लॉक मेडिकल जो ब्लॉक है उसके अंदर रूरल पॉपुलेशन जो है वो 95% वैक्सीनेटेड है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज है वो कम है। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अब हम हेड काउंट से कर रहे हैं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन। जैसे आपने देखा भी होगा
कि पुलवामा का जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन है ये रेप्लिकेट हर जगह जो है वो हो रहा है, जैसे आपने देखा भी है उसमें। तो इसी तरीके से हमारा जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छे तरीके से जाएगी और आने वाले टाइम में हम सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे।